सत नमो आदेश। श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। नौनाथ 84 सिद्धन को आदेश आदेश आदेश। भक्ति का जो जिक्र चल रहा था, सगुण भक्ति, उसका दूसरा संप्रदाय है शाक्त। शाक्त संप्रदाय के लोग शक्ति की उपासना करते हैं। वे सब शक्ति के उपासक होते हैं। शक्ति को 10 रूपों में माना गया है। आगम शास्त्र में अविद्या, विद्या एवं महाविद्या, इन 3 शब्दों का वर्णन है। जो सांसारिक कार्यों में हमारी सहायता करती हैं उसे अविद्या कहते हैं। जो मुक्ति का मार्ग बताती हैं उसे विद्या कहते हैं। और जो भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती हैं उसे महाविद्या कहते हैं। 10 महाविद्या इस प्रकार हैं। इन महाविद्याओं के प्रकट होने की कथा महाभागवत देवी पुराण में वर्णित है। इनका रूप तथा कृपा फल कुछ अंश में आपको मैं बताता हूँ। पहली है काली, जिसको महाकाली के नाम से जाना जाता है। 10 महाविद्याओं में प्रथम है। इसे 10 महाविद्याओं की कुंजी भी कहा जाता है। कलयुग में इसकी पूजा अर्चना करने से शीघ्र फल मिलता है। दूसरी है तारा, जो हमेशा मोक्ष देने वाली और तारने वाली है। सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने माँ तारा की पूजा की थी। आर्थिक उन्नति और बाधाओं के निवारण हेतु माँ तारा महाविद्या का महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी सिद्धि से साधक की आय में नित्य नए साधन बनते हैं, जीवन ऐश्वर्यशाली बनता है। इसकी पूजा गुरुवार से आरंभ करते हैं। वो अपना अपना विधान है। कुछ लोग कुछ तिथियों विशेष से आरंभ करते हैं। ये शत्रुनाश में, वाणी दोष में और मोक्ष की प्राप्ति के लिए लोग इनकी उपासना करते हैं। तीसरी महाविद्या छिन्नमस्तका। माँ छिन्नमस्तका का स्वरूप गोपनीय है। इसका सर कटा हुआ है। इसके संबंध में रक्त की 3 धाराओं से चित्रित एक चित्र दर्शाया जाता है, जिसके 2 साथ में 2 देवियां और दिखाई जाती हैं, जिसे जया और विजया के नाम से जानते हैं। चतुर्थ संध्या काल में छिन्नमस्तका की उपासना से साधक को सरस्वती की सिद्धि हो जाती है, यानी वाक सिद्धि हो जाती है। चौथी महाविद्या है त्रिपुर भैरवी। आगम ग्रंथों के अनुसार त्रिपुर भैरवी एकाक्षर रूप है। शत्रु के संहार एवं तीव्र तंत्र बाधा निवारण के लिए भगवती त्रिपुर भैरवी महाविद्या साधना बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके साधक के सौंदर्य में निखार आ जाता है। इसका रंग लाल है और यह लाल रंग के वस्त्र पहनती है। गले में मुंडमाल है तथा कमल पर आसीन है। त्रिपुर भैरवी का मुख्य लाभ बहुत कठोर साधना से मिलता है। 5वीं महाविद्या माँ धूमावती है। धूमावती का कोई स्वामी नहीं है ऐसा माना जाता है। इसकी उपासना से विपत्ति नाश, रोग निवारण व युद्ध में विजय प्राप्त होती है। तमाम तरह के दुखों के निवारण के लिए माँ धूमावती की आराधना की जाती है। 6ठी महाविद्या बगलामुखी है, जो शत्रुओं को पराजित करने के लिए इसकी पूजा अर्चना की जाती है। तमाम जीवन में आने वाली जो परेशानियां हैं उनको हटाने के लिए माँ बगलामुखी की साधना करते हैं। यह देवी प्रकोप की शांति, धन धान्य की प्राप्ति, भोग और मोक्ष दोनों की सिद्धि दात्री होती है। इसके 3 प्रमुख उपासक ब्रह्मा, विष्णु और भगवान परशुराम रहे हैं। परशुराम जी ने यह विद्या द्रोणाचार्य जी को दी थी और देवराज इंद्र के वज्र को इसी बगला विद्या के द्वारा निष्प्रभावी कर दिया गया था। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण के परामर्श से यह बगलामुखी आराधना प्राप्त की थी। माँ बगलामुखी की प्रसिद्ध शक्तिपीठ दतिया में है। यह पीताम्बरा शक्तिपीठ के नाम से जानी जाती है। मान्यता है कि आचार्य द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा अमर होने के
कारण आज भी इस मंदिर में पूजा अर्चना करने आते हैं। वाराणसी, यहाँ भी माँ बगलामुखी का शक्तिपीठ है। वनखंडी, यह शक्तिपीठ जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में है। कोटला, यहाँ भी माँ बगलामुखी का शक्तिपीठ है। यह पठानकोट में से 5 किलोमीटर दूर कांगड़ा मार्ग पर है। इस मंदिर की स्थापना 1810 में हुई थी। गंगरेट, यह भी हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में है। हर वर्ष यहाँ बहुत भारी मेला लगता है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में भी इसके प्रसिद्ध उपासना स्थल हैं। सातवीं महाविद्या षोडशी महाविद्या के नाम से जानी जाती है। शक्ति की सबसे मनोहर सिद्ध देवी, इनके ललिता, राजराजेश्वरी, महा त्रिपुर सुंदरी आदि अनेक नाम हैं। षोडशी साधना को राजराजेश्वरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अपनी कृपा से साधारण व्यक्ति को भी राजा बनाने में समर्थ है। इसमें षोडश कलाएं पूर्ण रूप से विकसित हैं, इसलिए इनका नाम षोडशी है। इनकी उपासना श्री यंत्र के रूप में की जाती है। यह अपने उपासक को भक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करती है। भुवनेश्वरी महाविद्या में भुवनेश्वरी महाविद्या को आधा शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। माँ भुवनेश्वरी का स्वरूप सौम्य और अंग कांतिमय है। माँ भुवनेश्वरी की साधना से मुख्य रूप से वशीकरण, वाक सिद्धि, सुख, लाभ एवं शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना होता है। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सबको इनकी कृपा से अन्न प्राप्त होता है। इसलिए इनके हाथ में शाक और फल फूल के कारण इन्हें माँ शाकंभरी के नाम से भी जाना जाता है। 9वीं महाविद्या मातंगी है। इस 9वीं महाविद्या की साधना से सुखी गृहस्थ जीवन, आकर्षक ओजपूर्ण वाणी तथा गुणवान पति या पत्नी की प्राप्ति होती है। इसकी साधना वाम मार्गी साधकों में अधिक प्रचलित है। 10वीं महाविद्या माँ कमला, जो कमल पर आसीन है। श्वेत रंग के 4 हाथी अपनी सूंडों में जल भरे कलश लेकर उन्हें स्नान कराते हैं। शक्ति के इस विशिष्ट रूप की साधना से दरिद्रता का नाश होता है और आय के स्रोत बढ़ते हैं, जीवन सुखमय हो जाता है। यह दुर्गा का सर्व सौभाग्य स्वरूप है। जहाँ माँ कमला वहाँ भगवान विष्णु, ऐसा माना जाता है। तो ये जानकारी आपको शाक्त संप्रदाय के बारे में दी गई है, जो बहुत अल्प है। आज के लिए बस इतना ही। आदेश आदेश।